राम राम जी। आज संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस से बहुत संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ क्या है। ये इसका विवरण जो है वो आपको पेज संख्या 61 और 62 और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो पेज 63 पर भी मिलेगा। बहुत संक्षिप्त में तो पहले से ही है शिव पुराण, उसको और संक्षिप्त से चर्चा करते हैं। तो ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, इसका क्रमशः वर्णन करिए। तो सूत जी ने कहा, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। अब इसको समझिए। जैसे भोजन बना तो ये कहा गया भाई नहाकर भोजन बनाओ, स्नान करके भोजन बनाओ। और पहले तो चूल्हे में भोजन बनता था, अब तो गैस पे बन रहा है। तो जो भी आपने भोजन पकाया उसमें से कुछ हिस्सा अग्नि में पहले चढ़ा देते थे। जिनके यहाँ चूल्हे हैं उसमें आज भी अग्नि में चढ़ाते हैं। तो गृहस्थों के लिए यही जो है वो अग्नि यज्ञ है। यानी जो भी आपने भोजन बनाया उसका कुछ हिस्सा अग्नि में चढ़ा दिया। जब विवाह होता है तो विवाह में भट्टी पूजन होता है, यानी जिस भट्टी पर भोजन बनता है। तो हलवाई भी क्या करते हैं, जो भोजन पकाया जाता है उसका पहला हिस्सा अग्नि में चढ़ा देते हैं। आप हलवाइयों को देखो जो अपने यहाँ जलेबी बनाते हैं सुबह, तो एक जलेबी निकाल कर अग्नि पे चढ़ा देते हैं। तो इसको अग्नि यज्ञ बोला गया है। अब ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया कि ब्रह्मचारियों के लिए कौन सा यज्ञ है। समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। समिधा यानी जैसे आप लोग लकड़ी कहते हो, हवन की लकड़ी, तो समिधाओं को चुनना और समिधाओं से ही अग्नि में हवन कर देना, ये उनके लिए अग्नि यज्ञ है। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह ना हो जाए और वे औपास अग्नि यानी उपासना वाली अग्नि का प्रतिष्ठा ना कर लें, यानी ऐसी अग्नि जो निरंतर जलती रहती थी, वो सिर्फ उपासना के लिए, हवन के लिए होती थी। तो जब तक औपास अग्नि यानी उपासना वाली अग्नि की प्रतिष्ठा ना कर लें, तब तक अग्नि के लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यानी उनके लिए यही अग्नि यज्ञ कि उन्होंने समिधा इकट्ठी कर ली, समिधाओं से ही हवन कर लिया। जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों सन्यासियों के लिए यही हवन है या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर, परमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। अब इसको समझो। जो वानप्रस्थी हैं यानी जो जंगलों में निवास कर रहे हैं या जो जंगलों की तरह घर में ही गृहस्थ बन के निवास कर रहे हैं या जो सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्होंने बाह्य अग्नि को त्याग दिया। हवन करते समय उन्होंने आंखें बंद करी और ये धारणा की कि जो हवन की जो आहुति है, हवन की जो अग्नि है, वो मेरी नाभि में स्थित हो जाए और फिर समय पर वो भोजन कर लें भगवान का नाम लेते हुए। तो ये भी उनका यज्ञ है, अग्नि यज्ञ है। फिर से समझ लो, जिन्होंने बाह्य अग्नि को त्याग दिया, हवन करते समय लास्ट में जो भी उन्होंने हवन किया उसको आंखें बंद करके कल्पना करी कि मेरी नाभि में अग्नि स्थापित हो जाए और वो ठीक समय पर भोजन कर लें, ध्यान करते हुए प्रभु का, यानी अग्नि नाभि में प्रज्वलित हुई, हम उसमें भोजन जो है ये हवन के रूप में डाल रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि भगवान का नाम लेते हुए भोजन ग्रहण करो। तो ये भी उनके लिए अग्नि यज्ञ है। समय पे भोजन करना है, परिमित यानी सीमित भोजन करना है और पवित्र अन्न का भोजन करना है। अब इसमें इन्होंने ब्राह्मणों के लिए कहा कि इन्होंने सूत जी ने, ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि में दी गई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। यदि कोई शाम के समय, सूरज छिपने के समय यदि कोई हवन करता है तो वो धन संपत्ति देने वाला होता है। प्रातःकाल सूर्य देव को दी गई आहुति आयु में वृद्धि करने वाली होती है। यानी सुबह अगर आप सूर्य निकलने के समय अगर आप कोई हवन करते हैं तो वह आपकी आयु में वृद्धि करती है। अब आयु तो वैसी ही है जितनी निश्चित है पहले से ही, समय समय पर आयु में बाधाएं लगी हुई हैं, यानी आप उन बाधाओं को पार कर लेंगे। आयु वृद्धि का अर्थ यहाँ पर यह है। और जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं वो लोग बीमार नहीं पड़ते, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो ये तो उन्होंने बता दिया इतने उदाहरण देकर कि अग्नि यज्ञ क्या है। अब देव यज्ञ के बारे में सुनो। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। यानी जो हम देवताओं के लिए जो आहुति देते हैं, यानी जो हवन करते हैं, वो देव यज्ञ है।
लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित चूड़ाकरण संस्कार निमित्तिक जो हवन कर्म है वो सब देव यज्ञ के अंतर्गत ही जानना चाहिए। अब तीसरा समझो, तीसरा है ब्रह्म यज्ञ। तो अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए, द्विज से यहाँ संबंध आता है जो पूजा पाठ करने वाले जो लोग हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, जिनके लिए आवश्यक है पूजा पाठ करना, वो देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन, वेद तो कलयुग में है ही नहीं, वेद कलयुग में नहीं, वेद लुप्त हो चुके हैं, तो वेदों जो कुछ हिस्से बाकी हैं, अगर वो उनका स्वाध्याय करता है यानी वो उसको पढ़ता है तो उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। वो ये कह रहे हैं जो भी आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ें वो सूर्य उदय से और सूर्यास्त तक पढ़ें, उसके बाद रात्रि में आपको ये अध्ययन नहीं करना है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, अभी आगे की बात हो रही है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, तुम लोग इसे श्रद्धा से आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए बारों की कल्पना करी। बार यानी दिन, उसकी कल्पना करी। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, इसके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। वो सबके ज्ञाता हैं, समस्त औषधियों के भी औषधि है वो। भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना करी, अपने बार की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का बार बनाया, यानी दूसरा जो बार बनाया वो माया शक्ति का बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के बार की कल्पना करी। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों को हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। भगवान विष्णु का बार कौन सा है? बृहस्पति। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक बार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि करने के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों के शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। अब इसको बहुत संक्षेप में समझाते हैं भाई, क्योंकि ये कुछ चीज़ें तो बहुत ध्यान से नहीं समझोगे तो सिर के ऊपर से निकल जाएंगे। अब बहुत संक्षेप में दोबारा उन्होंने समझाया कि सूर्य आरोग्य के हैं, यानी आरोग्य प्रदान करते हैं। सूर्य की पूजा करोगे तो आरोग्य होगा, यानी निरोगी होगे। चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों के निवारण करने वाले हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं। शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः उन्होंने फल बताए हैं। तो शनिश्चर जो है वो अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। ये बहुत ही संक्षेप में मैंने बता दिया पेज संख्या 63 से। और बहुत विस्तार से अगर आपको जाना है तो शिव पुराण बाजार से खरीद लाएं। इस सावन में शिव पुराण का आप अध्ययन करें, और शिव पुराण का अध्ययन जब पूरा हो जाए उसके बाद में आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। और ढूंढिए कि कोई ऐसा है जो शिव पुराण पढ़ने वाला हो, जिसकी इच्छा हो शिव पुराण पढ़ने की, तो आप उसको शिव पुराण दे दें। और जो लकड़ी का जो स्टैंड होता है वो भी उससे दे दें। तो अगर जब तक वो शिव पुराण पढ़ता है तब तक आपका भी उसमें से कल्याण होगा, आपकी भी कुछ जो है उसमें लाभ होगा। तो आज हमने संक्षिप्त शिव पुराण से अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और बार यानी जो दिन होते हैं सोमवार रविवार, उनके बारे में जाना। और ये जाना शनिश्चर जो अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। पेज संख्या 61, 62 और 63 से जाना। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। पुनः एक बार हरिओम।